बहुत सारे लोग बार बार YouTube पर यह चीज सर्च करते रहते हैं कि हमें एक ऐसी वीडियो मिले जिसमें एक एडवांस ट्रेडर मुझे समझाए कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे अपने कैपिटल को बचाना है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए इसके बारे में डीप एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह है कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां सारी कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं। उन कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हैं और अगर कंपनी का ग्रोथ होता है तो आप वहां से कमाई कर सकते हो, या फिर अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है तो जो पैसा आपने लगाया है वह डूब भी सकता है। जब आप किसी भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं, चाहे वह इंडिया का स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स स्टॉक मार्केट हो, तो स्टॉक मार्केट का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यापार मंडल है जहां सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और वहां पर अपनी पैसे की व्यवस्था करके अपने शेयर्स रखते हैं। आप आकर शेयर बाय करते हो और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। अब इस स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ही मैंने शेयर के बारे में बोला तो शेयर सुनते ही आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई ट्रेडिंग का इससे क्या मतलब है, ये तो सिंपली इन्वेस्टिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए टाटा मोटर है, तो टाटा मोटर के मैंने 5 शेयर बाय कर लिए। जब मैंने 5 शेयर्स बाय कर लिए तो मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहूं तो इन्हें बाय करते ही उसी दिन सेल भी कर सकता हूं। ठीक है, आज ही बेच दूं या मैं कल बेच दूं या मैं इसको 10 दिन बाद बेच दूं, मेरे पास कोई बॉर्डर नहीं है। जब हम इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी क्या रिस्क नहीं है? बिल्कुल है, रिस्क है, लेकिन यहाँ पर हमें ना कोई टाइम बाउंड्री है ना कोई टाइम का लिमिटेशन है। आपकी इच्छा हो जब आप खरीदो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाटा मोटर शेयर अगर मुझे खरीदना रहेगा तो मान लो एक शेयर 800 यानी 800 के प्राइस पर चल रहा है, तो मुझे 5 खरीदने हैं। मुझे पैसा जो डालना पड़ेगा वो डालना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 5-4 हजार। और मान लो ये टाटा मोटर का शेयर 2 रुपए बढ़ जाता है 4 दिन में, तो मुझे एक दिन का या एक शेयर का मल्टीप्लाई कितना मिलेगा? 10, यानी प्रॉफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का हो रहा है अंडर 5 शेयर्स। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा पैसा बढ़ाने के लिए एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। दोस्तों, अब बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है? जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है ट्रेडिंग का, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले यह समझो कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली आप ट्रेडिंग के कई तरीके सुनोगे, आगे चल के ये सारे टर्म्स आएंगे। पहला आएगा कि कोई आपसे कह रहा है मैं तो एक पोजिशनल ट्रेडर हूं क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं। कोई आपसे कहेगा यार मैं तो एक स्विंग ट्रेडर हूं, यानी मैं स्विंग पर ट्रेड करता हूं। कोई आपसे कहेगा यार मैं तो एक इंट्राडे ट्रेडर हूं। अब यह तीन जो है ये तीनों मेजर हैं। इनके अंदर कई सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज आ जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया, रिवर्सल ट्रेड हो गया, ब्रेकआउट ट्रेड हो गया, ब्रेक डाउन ट्रेड हो गया। पहले आप बेसिक सा मतलब समझो, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हो गया। जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है, या मान लो आप ऐसी कोई कमाई करना चाहते हैं कि आप 10 दिन, 15 दिन या 1 साल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका पोजिशनल बन गया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने देखा कि यार 4 घंटे का या 1 घंटे के गैप पर कहीं स्विंग बन रहा है, तो वहां से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। हमारा मेन फोकस रहेगा इस वाले पार्टिकुलर जोन में, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपना जो भारतीय बाजार है वह 9:15 AM पर ओपन होता है फॉर ट्रेडिंग और 3:30 PM पर क्लोज हो जाता है। तो हमारा और आपका बेसिक जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा वह इस पर्टिकुलर जोन में फॉल करेगा। तो हमें यह समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग को इनिशिएट कैसे करें। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को इनिशिएट करने के लिए मैं चलूंगा इंडियन मार्केट में, आपको लेकर कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है। याद रखिएगा दोस्तों कि कॉन्टैक्ट हमारा रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो इंडियन मार्केट के अंदर देखिए तमाम तरह की चीजें हैं। पहला है कि आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक्स F&O। अब यह जो F&O है, इसी टर्म को हमें समझना है क्योंकि ट्रेडिंग कई तरीके की होती है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ट्रेडिंग उसको भी कहते हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड कर ली गई। यहाँ पर जो मैं स्टॉक्स के अंदर F&O कैटेगरी डाल रहा हूँ इसको कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर बाद में आऊंगा, आप पहले एक बार चीज समझ लो। तो मैं धीरे धीरे चीज समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहले एक बार हम चीजें समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा इंडेक्स F&O। अब यह इंडेक्स F&O क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे करके हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। F&O का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, तो यह 2 तरीके के हो गए। उसके बाद आप और चीज कर सकते हो जैसे करेंसी और कमोडिटीज। तो पर्टिकुलर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मैं इन दोनों में आज तक कभी ट्रेड नहीं किया हूं, परंतु अगर आप इन दोनों को सीख जाते हैं
तो यह दोनों भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वह यह है कि आपको स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में समझाना, जो आज का पर्टिकुलर वीडियो है। जैसे मैं इंडियन मार्केट के बारे में समझाऊंगा तो इंडियन मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझिए। अब जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझिए। भारतीय बाजार क्या है और कैसे भारतीय बाजार के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। भारतीय बाजार दो तरह के हैं। 1 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, 2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अब देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया और यह हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। दो अलग अलग इंडेक्स हैं, दोनों में अपने कंपनीज लिस्टेड रहती हैं। जैसे टाटा मोटर्स NSE में भी है और BSE में भी है। तो अभी इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे कि इसमें लेना चाहिए या इसमें लेना चाहिए। बेसिकली आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। इन दोनों को गवर्निंग बॉडी करती सेबी। आप लोगों का पहला होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है। ये आप सब लोग कमेंट में बताएंगे। अब यह सेबी करती क्या है? सेबी करती है कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास हैं या जितने भी ब्रोकर्स हमारे पास हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, सेबी सब पर निगरानी रखती है। तो सेबी बेसिकली क्या हो गई? एक निगरानी वाली एक पावरफुल कम्युनिटी हो गई, जो पूरे इंडियन मार्केट के अंदर लॉ, रेगुलेशंस, एफर्ट्स बनाती है कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले NSE ओपन होगा फिर BSE ओपन होगा। तो इंडियन मार्केट की ओपनिंग टाइम फ्राइडे तक चलते हैं, यानी एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन बाजार खुले रहते हैं। सैटरडे और संडे को बाजार हमेशा के लिए क्लोज रहते हैं। सैटरडे प्लस संडे को अपना इंडियन मार्केट या विदेशी मार्केट भी क्लोज रहता है। इस दिन आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी तरीके से भारतीय बाजार और विदेशी बाजार बंद रहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये बाजार खुलती कब है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपना बाजार 9 बजे से लेकर 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग होती है। जैसे मान लो मुझे कुछ बुक में ऑर्डर करना है, या मैं डायरेक्ट बुक में कोई परचेसिंग या बुक में कोई सेलिंग करना चाहता हूं, या कोई भी प्राइस सेटिंग करना चाहता हूं, तो सुबह 9 बजे से लेकर 9:07 तक 9 AM to 9:07 AM यू कैन ट्रेड और बाय एंड सेल एनी शेयर्स, बट यू कैन वॉच कि आपका मार्केट ओपन कहां हो रहा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आज बाजार 500 पॉइंट्स ऊपर खुला, आज बाजार 200 पॉइंट्स नीचे खुला। इसको कहते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग। ये कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग ऑफ मार्केट इज 9 AM to 9:07 AM, और फिर हमारा जो ट्रेडिंग बिहेवियर या इन्वेस्टिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है दैट इज 9:15 AM और क्लोज होता है 3:30 PM पर। ये हमारी क्लोजिंग टाइम होगी। तो अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला है कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो 9:15 से लेकर 3:30 तक हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम चाहे जब भी मार्केट में आए, कोई ना कोई हमें मौका पकड़ना है, हम यहां पर अपना पैसा डाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा इंडियन मार्केट का सेगमेंट। अब हमारे और आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये उठता होगा कि ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है, यानी ट्रेडिंग हम कहां कहां कर सकते हैं, ट्रेडिंग किस में कर सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग इंडेक्स में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग करेंसी में भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कमोडिटीज में भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडेक्स ट्रेडिंग। तो इंडेक्स ट्रेडिंग को और डीपली समझते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग को बाद में समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ डालते हैं वो है इंडेक्स ट्रेडिंग। तो आप सब लोग भी एक एक कॉपी और पेन होल्ड करें। ये सारी चीजें सबसे पहले हम लोग डालते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। अब ये इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। तो भारतीय बाजार में मूलतः कई तरह के इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 200, निफ्टी नेक्स्ट 50। लेकिन क्या सारे इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग परमिसिबल है? क्या सेबी ने या NSE या BSE ने ये रेगुलेशंस बनाए हैं कि आप कहीं भी फ्रीली कर सकते हो? क्या सारे के सारे स्टॉक्स में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो? नहीं, जरूरी नहीं है। अभी के लिए भारतीय बाजार यानी इंडियन मार्केट में बहुत ऐसे इंडेक्सेस हैं जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग क्या होती है वो थोड़ा थोड़ा आपको करके समझ में आएगा। पहले ये समझो कि इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे पहला नाम आता है वो है बैंक निफ्टी, दूसरा नाम है निफ्टी 50, तीसरा नाम है सेंसेक्स, चौथा नाम है फिन निफ्टी, पांचवा नाम है मिड कैप निफ्टी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कर सकते हैं। तो अभी भारतीय बाजार में ये इंडेक्सेस हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भारतीय बाजार में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये इंडेक्सेस हमने समझ लिए। अब इसके अंदर के राज को समझते हैं कि एक्चुअली हम इनको ट्रेड क्यों करते हैं, हम स्टॉक्स क्यों नहीं करते। देखिए, जैसा नाम से ही पता है, इसका नाम है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेजर बैंकिंग सेक्टर एक साथ वर्क करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंडेक्स क्यों चूज करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आप जब बैंक निफ्टी में करना है तो हमें एक्सिस बैंक लेकर क्यों नहीं करना चाहिए? इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे मान लीजिए
मैंने आपसे कहा कि आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में सोशल साइंस भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, मैथमेटिक्स भी आ रहा है और उस पूरे एग्जाम का नाम मैंने रख दिया लेट्स सपोज सीएम एग्जाम। तो क्या आप सिर्फ एक विषय पढ़कर सीएम बन जाओगे और एग्जाम को पास कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर वो एक विषय आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगा एग्जाम में, कि सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करूंगा, तो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर आपके मुताबिक ना आए, क्योंकि आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है या एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप एग्जाम में जाकर गलत परफॉर्मेंस करके आ सकते हो। उसी तरीके से सपोज करिए मैं सिर्फ एक स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ देर बाद उस स्टॉक का कुछ बुरा रिजल्ट आ जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, तो मेरा जो पैसा है वो पूरा डूब सकता है। लेकिन जब मैं सारे सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी के साथ प्री बोर्ड देने जाऊंगा, तो एक सब्जेक्ट में डाउन होगा तो हो सकता है दूसरा मुझे बचा लेगा। सेम गोज विद इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कई तरह के बैंकिंग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एचडीएफसी या एक्सिस बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो बैंक निफ्टी किस किस से मिलकर बना है? तो एक तो हो गया आपके पास एचडीएफसी बैंक में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट लिख रहा हूं, दूसरा हो गया आईसीआईसी बैंक, तीसरा हो गया आपके पास कोटक बैंक, चौथा हो गया मेरे पास एक्सिस बैंक, पांचवा हो गया मेरे पास एसबीआई बैंक, फिर यहां पर हो गया पीएनबी बैंक, फिर हो गया यहां पर फेडरल बैंक। ठीक है, तो ऐसे ही करके जितने भी हैं बैंकिंग सेक्टर से 12-14 स्टॉक्स होते हैं, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में है। तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि यार बैंकिंग सेक्टर बूम कर रहा है या आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, तो मैं किसी एक शेयर में ट्रेड क्यों करूं? मुझे आईसीआईसी का चाहिए, इसका चाहिए, उससे बढ़िया पूरे बैंक निफ्टी को ना ट्रेड करूं? बताइए, आईसीआईसी को भी हम ट्रेडिंग कर लें, लेकिन हम बार बार क्यों आपको कह रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर चीजें होती हैं? तो मैं यह भी स्टेबलाइजर सेक्टर निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के अंदर देखिए टॉप 50 कंपनीज हैं, ये लिस्ट चेंज होती रहती है। जो टॉप 50 कंपनीज भारतीय बाजार के अंदर लिस्टेड हैं, उनका नाम यहाँ आता है। सबसे पहला नाम आता है रिलायंस का, दूसरा यहाँ पर आप टीसीएस डाल सकते हो, तीसरा इन्फोसिस डाल सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर आप एचडीएफसी बैंक भी आता है, उसके बाद आप बजाज फाइनेंस यहाँ पर डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जो इसके अंदर आती है। फिर आप अडनी डाल सकते हो। अडनी हालांकि इसमें बहुत डाउनग्रेड में चल रहा है, बट कहने का यह मतलब है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। सभी इंडेक्सेस के ऐसे ही अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो अब हमें यह पता चल गया कि इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 हैं, जिनके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं इन इंडेक्सेस। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, तब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब ट्रेडिंग करनी है तो इन सबके चार्ट हम कहाँ पर देखें। मैंने अभी अपने जीरोधा के अकाउंट में लॉगिन किया है। आप किसी भी ब्रोकर पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप देखोगे आपको यहाँ पर सबसे पहले एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना होता है। ये है बैंक निफ्टी, ये निफ्टी है, ये सेंसेक्स है, ये फिन निफ्टी है, ये मिड कैप निफ्टी है और ये इंडिया विक्स है, जो इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है। इन्हीं की मैं बात कर रहा था, इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी क्या होता है, फिर निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो अभी जो बैंक निफ्टी की प्राइस है वो 51,311 है और निफ्टी की जो प्राइस है वो 23,813 है। सेंसेक्स अभी चल रहा है 78,699 पे। दोस्तों अभी मार्केट बंद है, आज शनिवार का दिन है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई हलचल, कोई प्राइस में बदलाव नजर नहीं आएगा। तो निफ्टी और फिर निफ्टी एक दूसरे की तरह चलते हैं और बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक निफ्टी की थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। बैंक निफ्टी एक दिन में 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट ऊपर नीचे होता है और निफ्टी और फिर निफ्टी एक दूसरे के कंपेरिजन में सेम चलते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है। निफ्टी और फिर निफ्टी यहाँ पर 200-300 पॉइंट की मूवमेंट करते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पर 1200, 1500, 2000 तक की मूवमेंट करता है। तो एक बिगिनर क्या होता है कि हम सीधे बैंक निफ्टी कंपोनेंट में घुस जाते हैं, लेकिन मेरी आपको सलाह यह है कि आप 4 से 5 महीने निफ्टी के अंदर ट्रेड करिए। निफ्टी के अंदर ट्रेड करने से क्या होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मूवमेंट कम होती है, बट यहाँ पर आप एक अच्छे अमाउंट का पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों आपने देख लिया, मैंने यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का भी इंडेक्स दिखा दिया, निफ्टी का भी इंडेक्स दिखा दिया, सेंसेक्स का भी इंडेक्स दिखा दिया, निफ्टी और फिर निफ्टी का भी इंडेक्स दिखा दिया मैंने आपको। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि आपने ये सारी चीज़ें तो दिखा दी, अब ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो इसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह तो हो गया है कि हमने देख लिया कि बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। बहुत अच्छा सवाल है। तो एक बिगिनर, अगर आपकी उम्र 18 साल से छोटी है, तब तो माय डियर आपको पापा या मम्मी के नाम पर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा।
अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे आप अपने पैसे कहां रखते हो? बैंक में। ठीक है, आपने कहा मुझे पैसा रखना है कहां पर? बैंक में। तो बैंक में आप जब जाते हो तो बैंक वाला आपसे कहता है कि आप एक खाता खुलवाओ, जिसको आप कहते हो सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, यहां पर लोन ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, एक एफडी बना लिया, फिक्स डिपॉजिट बना लिया कि मुझे 1 महीने या 1 साल में 6-7% मिल जाए। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग एक अलग प्रक्रिया है। ट्रेडिंग के अंदर हम शेयर्स की बिक्री या खरीदारी करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वह डीमैट अकाउंट होता है। आपको एक डीमैट अकाउंट यहां पर ओपन करना होगा। अब यह डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट बेसिकली जैसे आपने एक बैंक अकाउंट खोला, उसी तरीके का एक अकाउंट होता है जो कि 18 ईयर्स वालों के लिए ही ओपन होता है। 18 ईयर्स वाले ही इसको ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो 15-16 साल के होते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप थोड़ा बड़े हो जाओ, 18-20 साल के हो जाओ, तब ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया क्या है? और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसका क्या तरीका है? हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे हम डीमैट अकाउंट यहां पर खोल सकते हैं। हालांकि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ब्रोकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम हिंदी में दलाल कहते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो है जो आपसे खूब अच्छा पैसा कमाता है। अब ब्रोकर के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वह है जीरोधा। जीरोधा का नाम आपने सुना होगा। दूसरी कंपनी है डान, तीसरी कंपनी है एंजल वन, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। मैं आपको सिर्फ यही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपको बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल चाहिए तो आप जीरोधा, डान या एंजल वन पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। इनके यूआई और यूएक्स काफी अच्छे हैं, साथ ही आपको ट्रेडिंग करने में काफी मजा आएगा। इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप किसी भी ब्रोकर पर अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जरिए ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बार सारी बातें समराइज कर देता हूं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। 1. आपने जाना कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। 2. आपको समझ में आया कि ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। 3. आपने सीखा कि भारतीय बाजार में किन किन चीजों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 4. यह भी पता चला कि इंडियन मार्केट कब खुलता है और कब बंद होता है। 5. आपने जाना कि इंडेक्स ट्रेडिंग के क्या तरीके हैं, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। 6. आपको यह भी पता चला कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स क्या हैं। 7. और सबसे जरूरी, आपने सीखा कि डीमैट अकाउंट क्या है और इसे खोलकर ट्रेडिंग कैसे शुरू की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? क्या इसमें कुछ ऐसा खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा। ये एक सामान्य तरीका है, लेकिन आप शेयर की जगह इसके ऑप्शंस खरीद सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऑप्शंस आखिर क्या है? ऑप्शंस का मतलब होता है विकल्प। जैसे जब मैं कहता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है। ट्रेडिंग को जटिल मत बनाइए, इसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझें। अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन सीई खरीद सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि शेयर नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप हर स्थिति में मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सपनों को साकार करने वाली ऐसी ही और जानकारी से भरी वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।